जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है दोस्तों। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिटेल लेक्चर जो है दोस्तों आने वाला है। पूरा का पूरा मैं डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये टॉपिक इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में। तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर जो है ध्यान से देखिएगा, समरी नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर हम लोग पढ़ना चालू किए थे, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसके बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है उसके बताओ। पहला क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये अलग अलग इनके क्या है नाम है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है ना। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एजम्पशंस क्या है इसमें? पीपीएफ में पीपीएफ होता क्या है? तो यहाँ पे दो गुड्स होते हैं, है ना। हमारे पास कितने गुड्स होते हैं? यहाँ पे दो गुड्स होते हैं, जिसमें एक मतलब एक हम लोग फिक्स्ड रिसोर्सेज रहता है। क्या रहता है हमारे पास? एक फिक्स्ड रिसोर्सेज रहता है और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी रहता है। तो या तो आप ए गुड्स बना सकते हो या तो आप बी गुड्स बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? या तो पूरा ए बना लो या तो पूरा बी बना लो, है ना। अगर आप पूरा ए बना रहे हो, अगर बी की डिमांड आ गई तो आप क्या करोगे? ए को कम कर दोगे और बी को बनाना चालू कर दोगे, है कि नहीं। तो कितने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बन सकते हैं हमारे एक फिक्स रिसोर्सेज में, ये हम लोग को कौन बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके लिए हम लोग को कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है। तो इसमें रिसोर्सेज क्या रहते हैं बताओ? रिसोर्सेज रहते हैं इसमें फिक्स्ड। तो पहला एजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज फिक्स्ड है, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकते हैं वन टू अनदर। एक प्रोडक्ट से वो दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या? रिसोर्सेज, ठीक है क्या। सेकंड क्या है एजम्पशन हमारे? सिर्फ मार्केट में हमारे पास इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स है दोस्तों। कितने गुड्स हैं? दो गुड्स हैं। समझ में आ रहा है सबको, है ना। थर्ड एजम्पशन क्या है? ये जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। मतलब एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। अगर हमारे पास 10 लाख रुपीज है तो हम लोग पूरा का पूरा उसको यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? एक भी रुपया बचा के रखेंगे। क्या? फुल्ली यूटिलाइज। क्या बोला है? फुली यूटिलाइज और एफिशिएंटली, मतलब कि बहुत अच्छे से यूज करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, है ना। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, मतलब कि एफिशिएंटली, है ना। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो रिसोर्सेज क्या है ना, हर एक प्रोडक्ट बनाने में फुली एफिशिएंट नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हो सर? मतलब अगर उन लोग टीवी बना रहे हैं तो टीवी बनाना उनको अच्छा आता है, लैपटॉप बनाना उनको अच्छा नहीं आता। इक्वली हर चीज, एक आदमी हर चीज बना सकता है क्या? मैं सिर्फ टीचिंग कर सकता हूं, मेरे को मैथ्स पढ़ाने बोलो कर लूंगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इंसान जो है, एक रिसोर्सेज जो है, वो सब चीज़ों में फुली मतलब इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। ये हम लोग का एजम्पशन मान के चलना है। और जब भी ट्रांसफर होता है तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है? इसी कारण गिर जाता है। अगर मेरे को मैथ्स पढ़ाने बोलोगे तो मेरा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सही बात है कि नहीं, है ना। तो लास्ट हमारा एजम्पशन क्या है? टेक्नोलॉजी क्या हो गया? कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी हमारा क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। तो 5 एजम्पशन हम लोग पढ़े हैं। कितने दोस्तों? 5 हैं। पहला रिसोर्सेज फिक्स कर दिए हैं, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है वन टू अनदर, है ना। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड दो गुड्स हैं। कितने गुड्स हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स। और थर्ड क्या है? फुली यूटिलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुली रिसोर्सेज यूटिलाइज होना चाहिए और एफिशिएंटली भी, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा दोस्तों एजम्पशन बताओ? इक्वली एफिशिएंट हर प्रोडक्ट में नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट एजम्पशन हमारा दोस्तों टेक्नोलॉजी, जो कि क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आएगा। तो ये हमारे पीपीएफ के, पीपीसी के 5 एजम्पशन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या समझना है? पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? तो कर्व बोल रहे हैं ना। कर्व मतलब कि समझ में आ रहा है क्या? कहां पे प्रेजेंट करने वाले हैं उसको? ग्राफिकली प्रेजेंट करने वाले। तो इसीलिए कर्व है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसको हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करने वाले हैं? तो हमारे पास कितने गुड्स हैं? 2 गुड्स हैं। या तो हम लोग दोनों मिलके बनाएंगे,
एक ज़्यादा बनाएंगे एक कम बनाएंगे, या दोनों बराबर बनाएंगे, या एक ज़्यादा एक कम बनाएंगे, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहने वाले हैं। तो कितना आप एक मिनिमम पैसे में कितना गुड्स बना सकते हो, ये कॉम्बिनेशंस हो गए, क्या हो गए आपके, ये पॉसिबिलिटीज हो गए अलग अलग, है कि नहीं। तो क्या बोल दिया यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, ज़्यादा कम, बराबर, ज़्यादा कम, समझ में आ रहा है। ये कितने आपके क्या है, कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स के, डेट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। किससे बनाया जाएगा वो, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, उसी को क्या बोला जाएगा, पीपीएफ। फिर से एक बार, पीपीएफ क्या है दोस्तों, तो पीपीएफ जो क्या चीज़ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना, सॉरी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसको लिखते भी जाना होगा आप लोग को, है ना। तो इस तरीके का कर्व जो है बनता है, क्या ये कौन सा कर्व है सर, तो ये है पीपीसी कर्व। कौन सा कर्व है, पीपीसी, पीपीएफ एक ही नाम है, दिखाया ना आप लोग को, 5 नाम है टोटल, तो पीपीसी कर्व। हम क्या बचपन में पीपीसी पढ़ लिए, इसलिए बार बार पीपीसी निकलता है ना, पीपीसी कर्व है, कौन सा है, तो पीपीसी कर्व कैसा रहता है, यहां से ये डाउन चले जाता है, ठीक है। क्या आगे बढ़े हम लोग, सबको समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, 2 गुड्स क्यों लिए यहाँ पे बताया, तो सिंप्लिसिटी करने के लिए, बच्चों को समझ में आ जाए, इसीलिए 2 गुड्स लिया गया है। हजारों गुड्स हो सकते थे, 1000 गुड्स से कॉपी में उतार पाएंगे क्या, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए चुपचाप पढ़ाई करना है 2 गुड्स की, समझ में आ रहा है ना, ठीक। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एट अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी द इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक विद अ 2 गुड्स। तो बहुत सारे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसीलिए कितना गुड्स लिए हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स लिए हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, क्या बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट हैव ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट दिस रेंजेस ऑफ चॉइसेस by what they call a production possibility schedule. When the schedule is graphically represent, it is called a production possibility frontier. तो ये जो शेड्यूल है दोस्तों, ये शेड्यूल को अगर हम लोग कहाँ प्रेजेंट कर दिए, ग्राफ में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये हमारा जो है, हमने जो बनाया था वो वाला टेलीविज़न और लैपटॉप। हमने एग्जांपल लिया था कि एक प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे टेलीविज़न और एक बनाएंगे लैपटॉप। हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे 10 लाख रुपीज़, कितने हैं, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, हमने टेलीविज़न बनाना चालू कर दिया था। हमने पहला कॉम्बिनेशन लिया कि काम करते पूरा का पूरा टेलीविज़न बना लेते हैं, और लैपटॉप को 0 कर देते हैं, टेलीविज़न को फुल बना लेते हैं। 10 लाख रुपए में 21 कितने बने, 21 टीवी बन गए, और लैपटॉप बन गए 0। कितने बन गए, लैपटॉप 0 बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोग को पता चला कि लैपटॉप की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। हम तो प्रोड्यूसर है ना, हम फैक्ट्री वाले, दोनों बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टीवी को कम कर देंगे और लैपटॉप को प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो, जैसे ही मैंने एक यहाँ पे नुकसान किया अपने टीवी का, कितना नुकसान किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ 1 टेलीविजन यहाँ पे चले गया मेरे पास से, और मैंने कितना प्रोड्यूस कर लिया, एक लैपटॉप प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। क्या, एक टेलीविजन गया तो मैंने एक लैपटॉप प्रोड्यूस किया। सेकंड ये हो गया 2 कॉम्बिनेशन, ए और बी। सी कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, मैंने इस बार 2 टीवी खोए हैं दोस्तों। कितने, 2 टीवी खो दिए, कि सिर्फ और सिर्फ कितने बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा लैपटॉप बनाने के लिए। 1 था पहले ही, अब 2 हो गया। तो कितने लैपटॉप बनाए मैंने, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए। कितना खोया मैंने, 2 टीवी का नुकसान हुआ एक लैपटॉप बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है हम लोग को कि अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ एडिशनल यूनिट बनाना पड़ता है तो यहाँ पे हमको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, एक यूनिट बढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा पहले कितना सेक्रीफाइस किया, 1, फिर 2 कर दिया, किया कि नहीं किया। अब देखना दोस्तों, 3rd पॉसिबल, हम लोग 4th पॉसिबल में आ गए। कितने का नुकसान हुआ, 3 का नुकसान हुआ, और सिर्फ यहाँ कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। कितना बन रहा है, मतलब एक बनाने के लिए इतना ज्यादा खोते जा रहे हो आप, क्योंकि हम लोग एजम्पशन पढ़े हैं कि प्रोडक्टिविटी हमारी हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। टीवी वाले लोग थे ना, जो वो टीवी बनाने में माहिर थे, अब वो जा रहे हैं लैपटॉप बनाने, तो उनको आएगा क्या लैपटॉप बनाना, इसीलिए यहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो एजम्पशन के ऊपर है। फिर यहाँ पे 4 खो रहे हैं हम लोग, फिर भी कितना बन रहा है, यहाँ पे एक ही बन रहा है। यहाँ पे कितना खोज दिए,
5, यहाँ पे 6, लेकिन बनता कितना सिर्फ है 1। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। ये जो है बढ़ते ही जा रहा है। क्या बढ़ रहा है सर ये? तो इसी को बोलते हैं दोस्तों MOC। क्या बोलते हैं दोस्तों? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को साथ ही साथ दोस्तों अगर ये फॉर्मूले में लिख देते हैं तो MOC हो जाएगा नॉर्मल सा। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे कि एक गुड्स गया उसके बदले दूसरा बना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे इसको। लेकिन MRT को क्या बोलेंगे? जब इसको रेशियो में प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? जब उसको रेशियो में प्रेजेंट करते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, MRT, है ना, MRT बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? MRT। अब देखो इसी चीज को बस यहाँ पे उतारा गया है और कुछ भी नया चीज नहीं हुआ है। ध्यान दें क्या, MOC का फॉर्मूला क्या है? MOC का फॉर्मूला है चेंज इन सेक्रीफाइसिंग अपॉन चेंज इन गेन। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? चेंज इन सेक्रीफाइसिंग अपॉन चेंज इन गेन। तो सेक्रीफाइसिंग कौन है बताओ मेरे को यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग कौन है? टेलीविजन बेचारा जाते ही जा रहा। सेक्रीफाइस कौन हो रहा है? टेलीविजन हो रहा है। और गेनिंग कौन है? लैपटॉप है। समझ में आ रहा है क्या बात सबको? तो ऊपर में कौन रहने वाला है? टीवी रहने वाला है। ऊपर में कौन रहने वाला है? टीवी रहने वाला है। और नीचे रहने वाला है लैपटॉप। ठीक है। तो सर ये 1 कैसे आ गया सर? तो फॉर्मूला लगाऊं? फॉर्मूला लगा के बना लेता हूं। तो चेंज लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाला डेल्टा वेल्टा ये सब मेरे को आता नहीं, अपन कॉमर्स वाले हैं, इतना पता है कि चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। तो दोस्तों ये चेंज कितने का चेंज आया? तो पहले में 21 था और 0 था। हम लोग किसको देख रहे हैं? टेलीविजन को देख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं पहले हम लोग? टेलीविजन। तो 21 था पहले। कितना था ये मेरे को पता है क्या? 21 के पहले नहीं पता। मैं चेंज वहां पे बता नहीं पाऊंगा। आप चेंज कब बता पाओगे? जब दो चीजें दी रहेगी, 2 आंसर्स दिए रहेंगे। समझ में आ रहा है? तब उससे आप कंपेयर कर पाओगे और चेंज निकाल पाओगे, है ना। तो अभी 21 दिया हुआ है तो मैं चेंज नहीं निकाल सकता, इसीलिए मेरा आंसर कुछ भी नहीं आएगा। और 21 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो वैसे भी कुछ आ ही नहीं रहा एक्चुअली, इसलिए डैश है। 0 भी नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डैश। यहां समझना दोस्तों चेंज कितना रहा? 21 था। 21 से हो गया 20। कितने का चेंज आया? 1। 21 लिखूं क्या वहां पे? नहीं। 20 लिखूं क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो यहां पे क्या होगा बताओ फॉर्मूला? 1 अपॉन चेंज इन गेनिंग। कौन गेन किया बताओ? लैपटॉप। तो 0 था पहले, 0 था लैपटॉप, 0 से 1 हो गया, 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। तो कितने का चेंज आया लैपटॉप में? तो मैं यहां पे भी क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो 1 अपॉन 1 क्या होगा? MOC 1 ही आएगा। ठीक है क्या? अब मैं सेकंड निकाल रहा हूं दोस्तों, सी का निकाल। सी को पॉसिबिलिटीज में जाते हैं अपन लोग। कितने का चेंज आया टेलीविजन में? सेक्रीफाइसिंग वही है ना, ऊपर में वही रहेगा। कितने का चेंज आया बताओ? 2 का। तो ऊपर में क्या आएगा? 2। कितने टेलीविजन गिर गए हमारे? 2 गिर गए। तो कितने बने हमारे? सिर्फ और सिर्फ 1। तो 2 अपॉन 1 क्या होता है? 2 आ जाता है। सही लिखा हुआ है क्या वहां पे आंसर MOC का? ठीक है। फिर यहां पे कितने का चेंज आया? 3। फिर कितने का चेंज आया? 1। तो आप लोग को समझ में आ गया MOC कैसे काम कर रहा है ना। आप लोग जब भी एग्जाम्पल बनाओगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, विच शेड्यूल आपको अगर बनाने बोलेगा, तो हमेशा यहाँ पे सेकंड यूनिट को सिर्फ 1 ही बढ़ाना। कितना बढ़ाओगे? 1 ही बढ़ाना, है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कोशिश मत करना। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ कितना बढ़ाना है दोस्तों? 1 बढ़ाने। तो 4 अपॉन 1 4 होता है, 5 अपॉन 1 5 होता है, 6 अपॉन 1 6 होता है। तो MOC समझ में आया सबको? अभी इसको टॉपिक को कवर कर लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। MRT क्या है दोस्तों? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होने वाला है? फॉर्मूला क्या है उसका भी? चेंज इन टीवी अपॉन चेंज इन लैपटॉप, सेक्रीफाइसिंग अपॉन गेनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ऐसा, मतलब उसको पूरा डिवीजन नहीं करते हैं, उसको किस में लिखते हैं? रेशियो में लिखते हैं। किस में लिखते हैं दोस्तों? रेशियो में। तो टीवी बताओ कितने से गया? 1 से गया। टीवी कितने से गया? 1 से गया। तो टीवी को पहले लिखेंगे क्योंकि ऊपर में है ना। फिर ये यूनिट लैपटॉप में गेन कितने का हुआ? 1 का हुआ। समझ में आ रहा है सबको? पहले वाले में तो कुछ अपने को पता ही नहीं है। सेकंड में क्या हुआ? 2। कितने का टीवी गिर गया? कितने टीवी गिर गए? 2 गिर गए एक लैपटॉप बनाने के लिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है MRT? अब देखो यहाँ पे कितने टीवी कम हो गए? 3 टीवी कम हो गए एक लैपटॉप बनाने के लिए। 4 टीवी कम हो गए, 5 टीवी कम हो गए, 6 टीवी कम हो गए एक लैपटॉप बनाने के लिए।
समझ में आया? तो आप लोग को ये शेड्यूल समझ में आ रहा है? इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसी को हम लोग आगे फर्दर जो है हर चीज़ में डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता दिया है ना। ठीक है, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग? चलो एमओसी और एमआरटी तो समझ गए, हम लोग अब क्या बनाएंगे? इसको शेड्यूल को कहाँ प्रेजेंट करते हैं? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है दोस्तों। तो हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहीं पे कर दें क्या, है ना? तो हम लोग अगर खुद से बना लें, यहाँ पे वो तो वैसे तो फोटो बना ही हुआ है, लेकिन मैं एक खुद से बना देता हूँ। तो ये जो है ना, पहले कितना था वहाँ पे बताओ मेरे को? 21 था, और यहाँ पे 1 प्रोडक्ट था, है ना? तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 थे क्या? कितने जाएंगे? 3 6 9 12 15 18 और 21, यही आ जाना चाहिए था। क्यों? सही था ना? यहाँ कितने प्रोडक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स, और ये वाई हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है लैपटॉप, यहाँ बन रहा है टीवी। ठीक है? हाँ 20 नहीं था? हाँ अच्छा 20 था, तो वो आएगा। देखो पहला केस कितने थे? पहले केस में क्या हुआ था? अगर हम लोग ग्राफ में जाएं वापिस, तो पहले केस में कितना था बताओ? 21 और 0, 21 और 0। तो पहला पॉसिबिलिटी हमारा ए पॉइंट क्या था? 21 और 0। तो पहला एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे आया क्या? फर्स्ट कॉम्बिनेशन। 21 के बाद टीवी कितना हो गया था? 20 हो गया था, और हमारा लैपटॉप कितना बना था? लैपटॉप कितना बना था? 1। तो मैं यहाँ पे 20 पास में लगाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, बहुत स्थिति गंभीर है वहाँ पे, मेरा जो डायग्राम है वहाँ पे नहीं बन पा रहा है, लेकिन आगे आप लोग बताएंगे। 20 के बाद कितना हुआ बताओ? सेकंड वाले में 18 हो गया। वो कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, 18 के बाद, अरे ये क्या हुआ? 18 के बाद बताओ? 15 हो गया था क्या? 15 हो गया। ये दो ही बने ना? ये एकदम सही है, डी। अरे तेरी तो डी। उसके बाद क्या होगा? 11 आ गया क्या? बहुत नीचे आते जा रहा है। 11 आ गया। ठीक है, ये आ गया 11। फिर उसके बाद बताओ? 11 के बाद क्या हो? डायरेक्ट 6 हो गया ना? 6 हो गया, 6 हो गया, ई एफ। फिर उसके बाद 0 हो गया। यहाँ पे 0 आया ना? यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो दोस्तों ये सब कॉम्बिनेशंस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं। अब इसको मैं क्या कर दूंगा बताओ? क्या किया जाए इसको? इस पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पीपीसी कर्व। सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा इजी है। पीपीसी कर्व दिख रहा है आप लोग को सबको? बहुत अच्छे से बना है, अलग अलग कलरफुल, है ना? ठीक है, तो ये हमारा पीपीसी कर्व होता है। तो हम लोग उसको क्या किए? शेड्यूल को, ये जो शेड्यूल था ना, इस शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर दिए कहाँ पे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिक क्या बोलेंगे उसको? ग्राफ में हम लोग प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीपीसी। क्या बोलेंगे इसी को? इसी कर्व को क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। फिर इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे चीजें आते जाती है कि नहीं? क्लियर है सबको, है ना? ठीक, आगे बढ़े। ये सब पॉइंट इसी के बारे में बताया। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं कोशिश किया कि आपको साथ ही साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बता दूं। टीवी जाते जा रहा है, लैपटॉप बनते जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लैपटॉप बनते जा रहा है, मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है? लैपटॉप बनाने की, लेकिन साथ ही साथ आप खो किसको रहे हो? टीवी को। लैपटॉप बन रहा है, टीवी खो रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? टीवी कर रहा है। हर एक लैपटॉप बनाने के लिए दोस्तों,
हर एक लैपटॉप बनाने के लिए कुछ टीवी जो है अपना बलिदान दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? अपॉर्चुनिटी। कितना बलिदान दिया देखो तो इसने। एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एमओसी मतलब क्या है बताओ? एमओसी कितने सेक्रीफाइस किया आपने, कितने सेक्रीफाइस किए एक कमोडिटी का। कमोडिटी बार बार आ रहा है। कमोडिटी मतलब आप लोगों को बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट को, गुड्स को कमोडिटी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट और गुड्स को कमोडिटी बोला जाता है। तो डरने वाली बात है कि कोई? अब आज के बाद ये रिमोट को हम लोग क्या बोलेंगे? कमोडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमोडिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? है ना? ठीक है। तो एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन अ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बता रहा है बताओ? नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, कितने सेक्रीफाइस किया आपने? 2 सेक्रीफाइस कर दिया मान लेते हैं। टीवी कितने गए? 2 सेक्रीफाइस हुए। और कितने एडिशनल? 1 एडिशनल यूनिट। कितने बने? सिर्फ कितने बने? 1 बन गए। तो आपने जितने सेक्रीफाइस किए वही आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही तो होता है ना, आपने कितने सेक्रीफाइस किए वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना। जो फॉरगॉन हो गया आपका, टीवी चले गया ना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। खास बात क्या बोल दिया यहाँ पे? एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। फिर से चेक करते हैं दोस्तों इंक्रीजिंग था कि नहीं हमारे केस में। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे हम लोग कैलकुलेट भी किए 1 2 3 4 5 6। एमओसी क्या होते जा रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते जा रहा है? हर पल वो बढ़ते ही जा रहा है। पीपीएफ के केस में खास बात याद रखना है, एमओसी हमेशा क्या रहता है? इंक्रीजिंग रहता है। क्या रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? बढ़ा कि नहीं बढ़ा एमओसी? ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। डेट इज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? हर बार एक एक बढ़ाने के लिए ज्यादा हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बहुत सिंपल है। एमओसी का मतलब फिर से बताएंगे आप लोग। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राशि बताओ आप। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने हमने सेक्रीफाइस किए? किसके लिए? एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए। तो वही हमारा क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो इसका एग्जांपल देखो, हम लोग क्या बनाए थे? टीवी था। टीवी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन लैपटॉप, टू टीवी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन लैपटॉप, 2 इज एमओसी। तो हमारा जो है 2 टीवी हमने खो दिया ना, तो वो हमारा क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या सबको? आगे बढ़े। वाई इंक्रीजिंग? सर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? इंक्रीज क्यों हो रहा है कि नहीं? बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है। इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू another. Let us understand this with the help of example. Suppose an economy produce only 2 goods, TV and लैपटॉप। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाह रहा है। एमओसी इंक्रीज हो रहा है, आप बोल दिए फट से, बच्चे मान रहे नहीं है सर ऐसे कैसे, क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो इसका जवाब दे रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है? एमओसी इसलिए ही इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर आप टीवी बनाते थे, पूरी ताकत टीवी बनाने में लगाते थे, पूरे रिसोर्सेज, और आपको आता भी यही काम है, आपको अचानक से कोई बोलेगा लैपटॉप बनाओ, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आप उसी स्पीड से बना पाओगे टीवी? नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्टिविटी जब भी ट्रांसफर होता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या होता है? कम होता है। इसीलिए क्या होता है? एमओसी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टीवी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हम लोग, है ना? तो फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन अ प्रोडक्शन ऑफ टीवी, बोलेंगे टीवी बिकॉज ही इज द बेस्ट सूटेड फॉर इट। इफ अ इकोनॉमी डिसाइड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ टीवी का प्रोडक्शन कम कर दिए एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, देन वर्कर विल बी ट्रांसफर्ड टू
production of laptop. However, he is not that efficient in production of laptop. फिर आगे क्या लिखा हुआ है, and he was in TV. As a result, his productivity in गड़बड़ हो गया, बटर नहीं होगा यहाँ पे, चेंज नहीं कर पाए पीपीटी भैया जो बनाए हैं. विल बी लो एंड एमओसी विल इंक्रीज. क्या बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में कम होगी, है ना, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में कम होगी क्योंकि एक लेबर जो था वो यहाँ से वहाँ जा रहा है और उसको वो काम आता नहीं है. समझ में आ रहा है. तो इसीलिए जब वो टीवी छोड़ के लैपटॉप बनाना चालू करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी. जा रही क्या एक मैडम ले वहाँ पे काम करने के लिए, है ना, तो वो टीवी से लैपटॉप की ओर जा रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है. ठीक. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो एमओसी समझ में आए, एमओसी क्या होता है बताओ, एमओसी क्या होता है. मीथ refers to the number of unit sacrifice, number of unit sacrifice. बलिदान ही एमओसी है ना, the number of unit sacrificed to gain the one additional, सिर्फ और सिर्फ वन. इसीलिए हम लोग, मैं बोला ना एग्जाम्पल में सिर्फ कितना बढ़ाएंगे हम लोग, एक ही एक बढ़ाएंगे. ठीक है, वन एडिशनल बढ़ाने के लिए हमने कितने सेक्रीफाइस किए, यही हमारा एमओसी होता है. तो सर एमआरटी क्या होता है सर, एमआरटी बता दो. तो एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, रेशियो क्या बोल दिया, ये क्या है दक्ष, ये क्या है बेटा, रेशियो है. क्या है ये, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. तो एमआरटी क्या है, एक रेशियो ऑफ नंबर, क्या किस चीज का रेशियो है ये, कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट. तो सेक्रीफाइस अपॉन, क्या बोलना चाहता है ये, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन. तो यही इसका फॉर्मूला है, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन. हमारे केस में टीवी अपॉन लैपटॉप. ठीक है क्या, एग्जाम्पल ऑफ एमआरटी. तो एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, 20 टीवी बना रहे थे हम लोग और 1 यूनिट ऑफ लैपटॉप बना रहे थे. क्या बना रहे थे, कैन बी प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली. तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन था वहाँ पे सेकेंड नंबर का. इफ द इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस 2 लैपटॉप देन इट हैज़ टू कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी बाई 2 यूनिट्स, है ना. इन दिस केस sorry, in the given case 2 TV is the opportunity cost of the producing L1, that is MRT is 2 TV and 1 laptop. मतलब वही बता रहा है बार बार कि 2 टीवी कम हो रहा है और 1 लैपटॉप बढ़ रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको. कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ. तो ये नया टॉपिक आ गया दोस्तों एकदम से, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हम लोग पीपीसी कर्व के, है ना. तो हम लोग को पीपीसी कर्व पता है ना कैसा होता है, क्या होता है पीपीसी कर्व, क्या होता है, ये हमारा पीपीसी कर्व है. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. बताओ ये कहाँ से कहा जाता है, ऐसे नीचे जा रहा है क्या, लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब ये स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है. कहाँ जा रहा है, स्लोप डाउनवर्ड. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है, 2 बेसिक, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं इसका. पहला क्या है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स जा रहा है, स्लोप डाउनवर्ड. सही बात बोल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला. क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये बताएगा आप लोगों को क्यों डाउनवर्ड जा रहा है. तो पीपीसी शोज ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज. तो यहाँ पे पूरे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं हम लोग को, कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. आप लोगों को पता है ना ये पीपीसी क्या बताता है, क्या बताता है दोस्तों, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. यहाँ पे जो भी गुड्स बनेंगे वो आपके इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के गुड्स होंगे, इससे ज़्यादा कभी बन नहीं सकता. समझ में आ रहा है क्या, पीपीसी में मैक्सिमम बनेंगे. ठीक है, तो इन सच केस more of one goods can be produced only by taking a resources away from the production of another goods. तो आपके इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो अगर आप टीवी में पूरा रिसोर्सेज दे रहे हो तो आप लैपटॉप नहीं बना पाओगे, अगर टीवी से निकालोगे तो आप लैपटॉप बना पाओगे. तो ये क्या बोल रहा है, मोर वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाई टेकिंग अ रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन. तो लैपटॉप कैसे बन रहा है, किसके रिसोर्सेज लेते जा रहा है वो,
टीवी के रिसोर्सेज लेते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही पॉसिबल है ना, एक गुड्स तब बन पाएगा जब दूसरा गुड्स कुछ अपना सेक्रीफाइस रिसोर्सेज का करेगा। ठीक है, तो एज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, क्या है उनके बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे जो है ये कम होता है तो वो बढ़ता है, इसी को बोलते हैं अपोजिट है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्यों स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, क्यों स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, इसके बारे में हमको लिख के आना पड़ेगा। स्लोप डाउनवर्ड तो हमको याद हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे क्या? तो बताओ पहला चीज क्या लिखोगे? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा है ये, है ना, तो एक गुड्स अगर बनता है तो उसको दूसरे को सेक्रीफाइस अपना रिसोर्सेज करना पड़ता है। वहाँ पे क्या बताया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख के आना है वो इन दोनों के बीच में, दो गुड्स के बीच में क्या है, कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो ये लिख के आओगे एग्जाम में, बिटवीन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स एंड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी बात क्या लिख के आओगे? कहाँ से कहा जाता है ये? लेफ्ट टू राइट चले जाता है। कहाँ चले जाता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है क्या? तो पहला पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स। दूसरा केस क्या बताता है? पीपीएफ इज अ कॉनकेव। क्या बोलता है? फिर से चेक कर लेते हैं, यहां से देखेंगे तो अगर क्या निकलता है? ये कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉनकेव। आप लोग पढ़ के आए हो ये सब, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना, कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और इसको अगर ऐसे बन गया तो ये कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो हमारा पीपीसी कैसा बनता है? आप लोग को सबको पता है कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये कॉनकेव है। क्या है इसका शेप? कॉनकेव। तो पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, that is more and more unit of one commodities are sacrificed to and gain an additional unit of another commodities। क्यों है? क्यों कॉनकेव है? तो इंक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी हमेशा बढ़ते जा रहा है। देखे ना, पहले वाले लैपटॉप बनाने के लिए कितना खोए? 1, फिर सेकंड के लिए 2 टीवी, फिर 3 टीवी, 4 टीवी, 5 टीवी। तो एमआरटी हमारा क्या होते जा रहा है? बार बार इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज होने के कारण ही कॉनकेव बनता है। तो आप सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा होगा एग्जाम में कि क्यों ये कॉनकेव बना रहा है शेप? क्योंकि एमआरटी क्या है? इंक्रीजिंग है। एमआरटी क्या है? इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है क्या सबको? एमआरटी इंक्रीजेज बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट। तो हम लोग ये बात समझ के आए हैं। वैसे भी एमओसी भी इंक्रीज हो रहा था, एमआरटी भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहे हैं दोनों इंक्रीज? क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। वो टीवी बनाने में जोरदार जबरदस्त थे, लेकिन लैपटॉप में उतने अच्छे नहीं है। तो इक्वली उन लोग क्या नहीं है? एफिशिएंट नहीं है। हर एक गुड्स में, ऑल गुड्स में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, है कि नहीं? एमआरटी इंक्रीजिंग, हमेशा पीपीसी में एमआरटी और एमओसी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सर क्यों होते हैं इंक्रीज? अगर क्वेश्चन आ गया वाई एमआरटी इज इंक्रीजिंग ऑन पीपीएफ, तो क्या लिख के आओगे आप लोग? क्योंकि हम लोग इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल गुड्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है वहाँ पे, है कि नहीं? हम लोग इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर जैसे ही ट्रांसफर होता है वन गुड्स से दूसरा गुड्स, तो लेस एंड लेस एफिशिएंट हो जाता है रिसोर्स। हमारा क्या हो जाता है? रिसोर्स एफिशिएंट नहीं रह जाता। दिस रेजेज द कॉस्ट एंड रेजेज द एमआरटी टू, है कि नहीं? इससे कॉस्ट भी बढ़ जाता है और एमआरटी भी बढ़ जाता है। इन द गिवन एग्जांपल टीवी एंड लैपटॉप, यूनिट ऑफ टीवी सेक्रीफाइस कीप ऑन इंक्रीजिंग ईच टाइम टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ लैपटॉप। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में? क्या बोलता है? टीवी क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस होते जा रहा है और लैपटॉप इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है क्या? हर बार ऐसे ही हो रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर दिए। क्या कवर किए दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। 2 पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ में। क्या क्या थे बताओ? पहला पॉइंट क्या था? पीपीएफ को याद करो, इधर से, सॉरी, पीपीएफ को याद करो। ये देखो, है अभी बॉडी आएगा, टेंशन मत लो। हाँ, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, कहाँ चले जाता है वो? डाउनवर्ड, है ना? दूसरा क्या है? कॉनकेव इन इट्स, कॉनकेव शेप रहता है उसका। क्या रहता है? क्यों रहता है कॉनकेव? क्योंकि एमआरटी इंक्रीज होता है। और वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है?
एमओसी डिक्रीज नहीं बेटा, एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों कमोडिटी के बीच में, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पार्ट 1 है ये पीपीएफ का। आपको ये पूरा पीपीएफ कंप्लीट करने के लिए पार्ट 2 भी डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं पीपीएफ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पता है। जल्दी से जल्दी जो है पार्ट 2 में जो है आप जो है क्लिक करें और पहुँच जाएँ दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। पीपीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को तो पता ही है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि एक दिन में कोशिश करें 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग ये जो लेक्चर्स बनते हैं एक दिन में जो है 2-2, 3-3 लेक्चर्स बन जाते हैं। इसीलिए आप लोगों की भी जवाबदारी है कि एक दिन में 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लें, ज़्यादा देर तक पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें, तब जाके ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट होती है दोस्तों। आप लोग जो, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है हमारे साथ पढ़ने में, तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कंटेंट है कॉमर्स स्टूडेंट तक फैलाने की कोशिश करें, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश भी करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।